इस पुरानी पहाड़ी पर आज भी दिख जाते हैं इच्छाधारी नाग नागिन, खजाने की करते हैं रखवाली। क्या वाकई इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? क्या वाकई नाग नागिन चलते चलते इंसानी रूप धारण कर लेते हैं? यूपी के हाथरस में लोग सदियों पुरानी पहाड़ी पर इच्छाधारी नाग नागिन देखे जाने के दावे करते रहे हैं। कहते हैं कि जब नाग 100 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसके शरीर में जन्म लेती है नागमणि। साथ ही उसमें पैदा हो जाती हैं कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ। वो ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो जब चाहे नाग और जब चाहे इंसान बन सकता है। सदियों पुराना ये विश्वास एक बार फिर जिंदा हुआ है। एक इच्छाधारी नाग और नागिन के रूप में कई लोगों की आंखों के सामने। जरा सोचिए, आप किसी वीराने में हों और आपके सामने एक खतरनाक नाग और नागिन नजर आए तो कलेजा कांप जाएगा ना। और जरा ये सोचिए कि आप जान बचाने की जुगत सोच ही रहे हों और एकाएक सामने दिख रहे जहरीले नाग अचानक एक लड़के और लड़की में बदल जाएं और हाथ में हाथ डाले आपकी तरफ आते दिखाई दें तो क्या करेंगे आप? ऐसी ही हैरत अंगेज अनहोनियों का गवाह बन रहा है एक इलाका उत्तर प्रदेश के हाथरस से लगभग 30 किलोमीटर दूर महोरमगढ़ या महो। प्राचीन काल की इस नगरी में एक प्राचीन विश्वास आज भी जिंदा है। वो विश्वास जो इच्छाधारी नाग और नागिन के वजूद की तस्दीक करता है और यहाँ वही विश्वास आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है एक लड़के और लड़की के रूप में। मगर इस पहाड़ी पर अकेले एक दूसरे में पूरी तरह खोए ये हैं कौन? क्या इन्हें इस वीरान में भटकते डर नहीं लगता? तो जवाब ये है कि नहीं, इन्हें किसी का डर नहीं है, क्योंकि पूरा इलाका खुद इनसे खौफ खाता है। मगर कुछ ऐसे बददिमाग भी हैं जिन्होंने इनका पीछा भी किया, मगर करीब पहुंचने पर पलक झपकते ही सामने थे दो खतरनाक नाग और नागिन। यहाँ के एक स्थानीय निवासी कहते हैं कि इन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब भी लालची लोगों ने इनके करीब आने की कोशिश की उनका हश्र हमेशा बुरा रहा है। वे कहते हैं कि ये टीला रियासत है इस जोड़े की, खासकर दिन ढलने के बाद कितने बेफिक्र हैं ये, एक दूसरे में पूरी तरह खोए। कौन कहेगा या कौन मानेगा कि ये खतरनाक नाग और नागिन हैं? क्या आज भी इच्छाधारी सांपों का वजूद है? अगर नहीं तो एक दूसरे में खोए ये कौन हैं जिन्हें इलाके के सैकड़ों लोगों ने देखा है? कभी इंसान तो पल में नाग नागिन बनते। मगर हमारी दुनिया में एक बला है लालच, जिसमें अंधे हुए लोग इस खतरनाक दुनिया में भी झांकने से बाज नहीं आते, क्योंकि जब ये इच्छाधारी सांप अटखेलियाँ करते हैं उनकी अनमोल मणि भी उनके पास ही चमकती नजर आती है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज नागमणि। अगर लोग ये भूल जाते हैं कि ये पल उस जोड़े के बेहद निजी पल हैं। कहते हैं कि इच्छाधारी सांपों का ये जोड़ा एक विशाल खजाने की हिफाजत के लिए सदियों से यहाँ तैनात है। वो बेशुमार खजाना जो इसी टीले पर इसी गुफा में आज भी मौजूद है, द्वापर युग के पराक्रमी सम्राट जरासंध का। इलाके का बच्चा बच्चा ये जानता है कि खजाने और मणि की तलाश में जो भी गया कभी नहीं लौटा, मगर फिर भी लोग बाज नहीं आते, बार बार छिप छिप कर मौत का पीछा करते हैं इस गरज से कि अनमोल मणि शायद उनकी ही किस्मत में लिखी हो। लालच रातों रात मालामाल होने की चाहत इंसान को बावला बना देती है। दुनिया की सबसे भयानक मौत, उसका डर भी नहीं रहता। मणि के बारे में जानकारी रखने वाले लोग बताते हैं कि मणि में नाग की जान बसती है, उससे लाल रंग की रोशनी निकलती है जिसकी मदद से नाग अपने शिकार को पकड़ता है। लेकिन कोई उस मणि को हथियाने की कोशिश करे तो नाग साक्षात मौत बन जाता है। महारोमगढ़ यानी महो के लोगों का कहना है
कि उन्होंने अक्सर शाम के धुंधलके में एक लड़के और लड़की को यहाँ देखा है, एक दूसरे के प्यार में ऐसे समाये कि जमाने की कोई फिक्र ही नहीं। कई लोगों ने उनका पीछा भी किया, मगर नाग गुफा के पास पहुँचते ही पलक झपकते ही दोनों नाग और नागिन में बदल जाते और रेंगते हुए अंदर चले जाते। उसी गुफा में जहाँ है बेशुमार खजाना और बेशकीमती नागमणि। इच्छाधारी नाग नागिन और उनकी नागमणि के जिस हैरत अंगेज किस्से का हम जिक्र कर रहे हैं वो ताल्लुक़ रखता है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के महौ इलाके से, जिसे कभी महौरगढ़ कहा जाता था। द्वापर युग में यहाँ राजा जरासंध का शासन हुआ करता था। इसी टीले पर था उनका दुर्ग, जिसे अब खंडहर ही कहा जाएगा, और इन खंडहरों के आसपास ही अक्सर नज़र आते हैं एक लड़का और एक लड़की, जिन्हें इंसान से खतरनाक नाग में तब्दील होते कईयों ने देखा है। और साथ ही दिखाई देती है वो मणि, जिसकी चाहत ना मालूम कितने इंसान की जान ले चुकी है। इच्छाधारी सांप के बारे में जानने वाले बताते हैं कि जब सांप 100 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसके शरीर में पैदा होती है एक चमकदार मणि, जिसे सांप अपने गले में रखता है और रात में उसे बाहर निकालकर उसकी रोशनी में अपना शिकार पकड़ता है। मणि एक ऐसा बेशकीमती चमत्कारी रत्न है जो अगर इंसान को मिल जाए तो दुनिया की हर ख्वाहिश उसके कदम चूमती है। मणि को अपनी आँखों से देखने का दावा करने वाले बताते हैं कि उन्होंने यहाँ कई लोगों को मणि हासिल करने के चक्कर में अपनी जान गंवाते देखा है, फिर चाहे वो कितना बड़ा तांत्रिक या सपेरा क्यों न हो। इस जगह से ये साबित होता है कि ये किस्सा हवा से पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ न कुछ हकीकत तो जरूर है। जिस तरह यहाँ लालच ने तमाम लोगों को तड़प तड़प कर गुमनाम मौत मरने पर मजबूर किया, ठीक उसके उलट जिसने इस रहस्यमय जोड़े को लेकर श्रद्धा बनाए रखी उसे इतनी दौलत मिली कि पीढ़ियाँ तर गईं। यहाँ एक विशेष झाड़ी को नागझाड़ी कहा जाता है, ऊपर से बेहद घनी मगर अंदर से किसी लंबी चौड़ी गुफा जितनी गहरी। इसी झाड़ी के पीछे है नाग गुफा, जहाँ ये इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं, और इसी गुफा में है सम्राट जरासंध का अनमोल खजाना, जिसकी तलाश में गया कोई भी इंसान अंदर घुसने पर कहाँ गायब हो गया आज तक नहीं पता चला। इच्छाधारी नाग और नागिन की तलाश में वह पत्रकार बहुत भटके, मगर उन्हें वो कहीं नजर नहीं आए। वजह पूछे जाने पर गांव वालों का जवाब था कि अगर मन साफ हो और परमात्मा ने चाहा तो शिवरात्रि को इस मंदिर में आना और देख लेना कि कैसे नाग नागिन का जोड़ा यहाँ आता है और इंसान रूप में इस शिवलिंग की पूजा करता है। ये जानने के बाद पत्रकार का अगला कदम था इस विशालकाय शिवलिंग के रहस्य को समझना। इन खंडहरों से थोड़ी ही दूरी पर है एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसमें है एक जागृत शिवलिंग जिसे जाना जाता है पूर्ण इच्छेश्वर के नाम से। हर महाशिवरात्रि में यहाँ खास आयोजन होता है और 2 खास मेहमान भी आते हैं आधी रात को इंसानों के वेश में। जिन इच्छाधारी नाग नागिन का हम जिक्र कर रहे हैं उनका ताल्लुक है महाराज जरासंध के खजाने से, जिसकी वो द्वापर युग से रक्षा करते आ रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक उस खजाने का सही हकदार यहाँ ना आ जाए। लोग बताते हैं कि खजाने की चाहत में यहाँ कई तांत्रिक सपेरे आए, मगर कुछ का तो पता ही नहीं चला और कुछ की समाधियाँ यहाँ आज भी मौजूद हैं। ये रहस्यमयी जोड़ा जिसे हम आप अंधविश्वास या इंसानी जहन से उपजे किरदार मान सकते हैं, मगर महौ के लोगों के लिए तो ये हकीकत है, ऐसी हकीकत जिसके गवाह भी हैं। और इतिहास खंगालने पर कहानी की तमाम कड़ियाँ मिलकर
एक पुख्ता यकीन की शक्ल ले लेती हैं। इतिहास की ऐसी ही एक कड़ी है ये शिव मंदिर, पूर्ण इच्छेश्वर शिवलिंग, जिसकी स्थापना की थी सम्राट जरासंध ने, क्योंकि यहीं उसे आशीर्वाद मिला था अमृत का। क्योंकि इलाके का हर शख्स ये मानता है कि शिवरात्रि के दौरान इच्छाधारी नाग नागिन यहाँ आराधना करने जरूर आते हैं, क्योंकि जिस खजाने की वो युगों से रखवाली कर रहे हैं उसके मालिक यानी जरासंध ने ही इस शिवलिंग की भी स्थापना की थी। इस पूर्ण इच्छेश्वर शिवलिंग को लेकर ये विश्वास है कि जिसकी भी बाहों में ये शिवलिंग समा गया वो कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी उसकी इच्छा पूर्ण इच्छेश्वर जरूर पूरी करते हैं। इच्छाधारी सांप होते हैं या नहीं, इस पर एक राय ये है कि होते हैं, दूसरी ये कि मुमकिन नहीं। अगर धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर आगे बढ़ें तो नागलोक और उसका इस लोक से संबंध साबित होता है। साथ ही यहाँ के लोगों की बातों पर यकीन करें तो वो तो एक नाग और नागिन को एक लड़के और लड़की में बदलते और तमाम लोगों का उनका शिकार बनते देखने का दावा करते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन और चमत्कारी नागमणि के किस्सों पर आज के युग में यकीन करना मुश्किल लगता है, क्योंकि विज्ञान के युग में सच वही है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। भले ही 50 लोग दावा करें उस रहस्यमयी जोड़े को देखने का, मगर वो दावे हमारे आपके लिए हकीकत नहीं बन सकते। मगर फिर भी खतरों के खिलाड़ियों को हम आगाह करना चाहेंगे कि गलत मंशा के साथ इस टीले पर जाने से बचना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।